हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयार होंगे फिर से एक और क्लास के लिए। ठीक है? क्यों आर्मी, रेडी है या नहीं? चलिए, अगर आप फिर से एक और क्लास के लिए तैयार हैं तो आइएगा, पढ़ते हैं मजे से और जबरदस्त तरीके से फिर से एक बार मैथ्स की एक और क्लास। ठीक है? आप ही को तो पता ही होगा, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर सर्कल्स। अब सर्कल्स में हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, अब कुछ चीजें जो हमें समझनी है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पढ़ लिया था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? समझ रहे हो नहीं? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड्स में ये या इस तरीके का एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। चाहेंगे तुमको इतना इरादा, कितना? हद से भी ज्यादा, हद से भी ज्यादा। चलो भाई, इतना नहीं चाहने का किसी को, किसी की वैल्यू इतनी नहीं करने का चाह कर कि वो इंसान बिगड़ जाए। ठीक है? चाहत बिगाड़ देती है। चलो भाई, तो अगर हम बात करें तो ठीक है, डायग्राम को पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं, फिर पढ़ते हैं फिगर में क्या क्या चीजें दी हुई हैं हमसे। ठीक है, थोड़ी फिगर डिफरेंट है, हम थोड़ी सी डिफरेंट ड्रॉ कर रहे हैं। डिफरेंट ड्रॉ होने का रीजन कुछ नहीं है, बस ये है कि चलो अब सही ड्रॉ करेंगे पक्का। ये एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट यहां से ऐसे जा रही है, फिर एक टेंजेंट यहां से ऐसे जा रही है, और फिर ये वाली टेंजेंट यहां से नीचे आ रही है। इस तरीके से कुछ चार आपको साइड दे रखी हैं। चलो, अब इनकी कुछ वैल्यू दे रखी है, ये ए है, ये पी है, ये बी है, ये क्यू है, ये एस है, ये डी है, ये आर है, और ये सी है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल को कुछ इस तरीके से बनाया गया कि उसके अंदर क्या है? सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर एक क्या दिया हुआ है? सर्कल। अब कह रहा है सर्कल दिया हुआ है तो प्रूफ करके बताओ ए बी प्लस सी डी बराबर होने चाहिए ए डी प्लस बी सी के। अब प्रूफ को तो क्या ही देखना, चलते हैं आर्मी आगे हैं। प्रूफ तो होना होगा तो अपने आप ही आ जाएगा। चलो, अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें हमें पता है कि ये ए एक पॉइंट है, ए से दो टेंजेंट खींची हुई है, एक ए से पी तक की और एक ए से एस तक। और हमने थ्योरम 10.2 थ्योरम 10.2 में पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींच दी जाए तो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि भैया एपी जो है, अब तुम भी ऐसे ही रहोगे क्या? कलर बदलवा लो यार, ये रखवाओ तुम अपना। चलो, तो अगर बात करें, कह सकते हैं एपी बराबर एएस। भाई ये ए से दो टेंजेंट जा रही है, एक पी तक एक एस तक, तो हम कह सकते हैं एपी बराबर एएस। फिर कह सकते हैं बीपी बराबर बी क्यू, क्योंकि बी से टेंजेंट है। फिर अगर सी से भी टेंजेंट है तो सी से भी कह सकते हैं भैया सी क्यू बराबर सी आर। डी से भी दो टेंजेंट है, डी आर और डी एस, तो कह सकते हैं डी आर बराबर डी एस। ये सारा का सारा हमने कहां पढ़ा है? थ्योरम 10.2 में। ये सारी की सारी कहानी किससे पढ़ी है? थ्योरम 10.2। तो हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाए तो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल। तो यहाँ चार पॉइंटों से टेंजेंट थी, एक बार ए से थी, बी से थी, सी से थी और डी से। एक एक करके हमने चारों को ले लिया। इसी पैटर्न से वो क्वेश्चन भी होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है और इस टाइप के पूछे जाते हैं, याद रखना। एक पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वाला क्वेश्चन बहुत आता है, उसको भी जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है? हम तो करा ही देंगे बाकी, वरना अरे पढ़ लिख के जाने की क्या जरूरत है? सही बात है। अरे हमसे पढ़ रहे हो, हैं? हमसे पढ़ के भी नहीं होगा क्या?
हमसे पढ़ोगे घंटों हिलोगे हैं? नहीं, छोड़ो, बाद में बनाएंगे राइमिंग। ठीक है, राइमिंग कभी और। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो आप इन्हें आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड। तो अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो ये सारे एक साथ ऐड हो जाएंगे और ये सारे एक साथ। तो यानी एपी ऐड हो जाएगा किसके साथ, बीपी के साथ। सीआर ऐड हो जाएगा किसके साथ, डीआर के साथ, डॉक्टर के साथ। एएस ऐड हो जाएगा किसके साथ, बीक्यू के साथ। और भैया सीक्यू, सीक्यू ऐड हो जाएगा डीएस के साथ। सही है जी भैया, इतनी कहानी पढ़ ली। अब जरा देखो, एपी और बीपी, एपी और बीपी मिलके पूरी की पूरी साइड क्या बना रहे हैं, ए बी। यहां देखो, सी आर और डी आर, ये रहा सी आर और ये रहा डी आर। सी आर और डी आर मिलके पूरा क्या बना रहे हैं टोटल, सी डी। ए एस और डी एस, ए एस और डी एस मिलके पूरी की पूरी साइड क्या बना रहे हैं, ए डी। बी क्यू और सी क्यू, ये रहा बी क्यू, ये रहा सी क्यू। बी क्यू और सी क्यू मिलके टोटल क्या बना रहे हैं, बी सी। देखना, यही प्रूफ करा रहा था क्या। तो क्लास देख के बताएगी, हमारी आर्मी देख के बताएगी क्या यही प्रूफ करा रहा था। तो देखो भाई, हो गया प्रूफ। तो कहने का मतलब है कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। बस आपको एक एक चीजें आराम से पढ़नी है। अगर आराम से देखो तो बताओ हमने क्या ही किया है। 4 पॉइंट थे, चारों से टेंजेंट इक्वली, थ्योरम 10.2 में हमने पढ़ ही लिया था। सबको जोड़ दिया, जोड़ के देखा जो मिलके एक साइड बना रही थी उनको मिलाकर क्या बना दी, पूरी एक साइड बना दी। साइड बनाते ही वो प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, बहुत पूछा जाता है। और इस बार भी पूछा जा सकता है, कोई शक नहीं है। कोई शक वाली संख्या वाली छोड़ो, कोई शक वाली बात नहीं है। अब अगर इतना है तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 कंप्लीट हो गया तो चले क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है आपको, जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर आपको दी हुई है। चलो कुछ चीजें फिगर से ही चर्चा चर्चा में लाई जाए, मजेदार चीजें। फिगर की कुछ चीजें चर्चा में लाई जाएं। लाएंगे यार, क्यों नहीं लाएंगे रे। चलो भैया, कौन कहता है, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। अब अगर आपको देखो तो ये फिगर दी हुई है, उसने सारी चीजें लिखी हुई हैं। कह रहा है प्रूफ करो कि एओबी 90 का होना चाहिए, देख लेंगे बाद में। अब देखो, मैंने कंस्ट्रक्शन से क्या काम करा, मैंने कंस्ट्रक्शन से एक काम करा। मैंने ओ से किसको मिला लिया, सी को। ओ से किसे ज्वाइन करा लिया, सी को। अगर मैंने ओ से सी को ज्वाइन करा लिया, ठीक है, तो ओ से सी ज्वाइन कराने के बाद क्या कहानी होगी, ओ से सी को ज्वाइन कराने के बाद कहानी कुछ इस तरीके की है कि इसमें कुछ एंगल्स बन गए। अब उन एंगल्स को कुछ नाम दे देते हैं। देखो, मैंने इसे नाम दिया एंगल नंबर 1, इसे नाम दिया एंगल नंबर 2, इसे नाम दिया एंगल नंबर 3 और इसे नाम दिया एंगल नंबर 4। तो मैंने इन्हें कुछ एंगल्स को नाम दे लिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अगर आप देखो तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, उससे दो टेंजेंट जा रही हैं, एक ए वाई, ए पी, और एक ए सी जा रही है। दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगी। थ्योरम 10.2 में पढ़ा था कि अगर किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो यानी मैं कह सकता हूं क्वेश्चन नंबर 9 में कि जो एपी है वो बराबर होगी एसी की, बाई थ्योरम 10.2। चलो, एपी अगर एसी के बराबर है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। एपी के सामने कौन एंगल बन रहा है, एंगल 2। एसी के सामने एंगल 1 बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 बराबर एंगल 2। अगर मैं इतनी बात कह सकता हूं तो चलो देखता हूं और क्या किया जा सकता है। अगर मैं बी से देखूं तो बी से भी दो टेंजेंट डली हुई है, बीसी और बी क्यू, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं बीसी बराबर बी क्यू रहेगी। क्यों रहेगी भैया, क्योंकि थ्योरम 10.2 ऐसा कहती है
कि एक पॉइंट से बनने वाली दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, उनकी लेंथ बराबर होगी। तो अगर लेंथ बराबर होगी तो मैं कह सकता हूं BC बराबर BQ रही होगी। अब BC और BQ रही होंगी तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी सेम रहेंगे, तो कहा जा सकता है एंगल 3 बराबर एंगल 4। इतनी बातें क्लियर है। हमने क्या किया, थ्योरम 10.2 से साइड्स ली, जो साइड इक्वल आ रही थी उन्हें इक्वल लेके देखा कि उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद हमने कहानी पढ़ी क्या, कि POQ क्या है। POQ एक स्ट्रेट लाइन है। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर POQ एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे ये चार एंगल बने हुए हैं, तो अगर ये चार एंगल बने हुए हैं तो मैं कह सकता हूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री। किस कंडीशन से, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ठीक है, उसमें 180 डिग्री हो जाते हैं। अगर 180 डिग्री हो जाते हैं तो देखो एंगल 2 की जगह भी क्या 1 की जगह भी क्या लिखा जा सकता है, 2। एंगल 4 की जगह क्या लिखा जा सकता है, एंगल 3। एंगल 2, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3, 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लो। अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो एंगल, अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 टोटल 180 डिग्री था। 2 से 180 को काट दो 90 टाइम्स, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 ही क्या बना हुआ है, टोटल AOP। तो क्वेश्चन में आपको यही प्रूफ करा रहा था AOB कितने डिग्री की होनी चाहिए, 90 डिग्री की। तो आप कह सकते हो बिल्कुल AOB कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की। इजी था। अरे दो साइड थी, उनको लिया, उनके सामने वाले एंगल लिए, उस पे सारे एंगल्स को, स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम 180 होता ही है, लिया, जो बराबर थे बराबर रख लिए, रख के देखा तो एंगल AOB जो है ये वाला एंगल अपने आप ये पूरा का पूरा, ये AOB जब जब ही तो बना है जब एंगल 2 को किस में जोड़ा जाए, एंगल 3 में। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 से ही तो ये AOB बना हुआ है। तो AOB पूरा का पूरा एंगल 2 प्लस एंगल 3 से बना, और वो कितना आ गया, टोटल 90। यही प्रूफ करा रहा था आपसे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो गई है तो आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्यों आर्मी है, इतनी बातें ठीक है, क्लियर है ना इतनी बातें तो। चलो, अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलना है तो इसे मिटाना पड़ेगा। तो इसे मिटाने के लिए भैया इसे लिख लेना यार, ठीक है। अरे देखो यार, इजी तरीके से दे रहे हैं, लिख लेना, इसी तरीके से समझ लेना और कर लेना है, बस इतना ही तो काम करना है। चलो भाई, इतना टाइम बहुत है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव करो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द कॉन्टेक्ट ऑफ सेंटर। की कहता है, ओ पाजी तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। तोहफा क्या दिया है, सवाल। बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कहता है, कह रहा है सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई। अब कह रहा है सेंटर है, सेंटर से हमने दो रेडियस खींची। अब आपको पता है सेंटर से अगर आपने दो रेडियस खींची होंगी तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि सर्कल और टेंजेंट के बीच का एंगल है। ये वाला भी 90 डिग्री का होगा, सर्कल और टेंजेंट के बीच का एंगल है। अब क्वेश्चन में इस वाले को मान लेते हैं, ठीक है, इस वाले को नाम दे लेते हैं एंगल नंबर 1 और इसे नाम दे लेते हैं एंगल नंबर। आप जानते हैं इस फिगर में ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, एक ही प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल में मेनली तो, कि उसके सारे साइड्स का सम, सारी साइड्स का सम टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की एक ही मेन मेजर प्रॉपर्टी है कि उसकी सारी साइड्स का टोटल सम कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 360 डिग्री। अब अगर उसकी सारी साइड्स का सम टोटल 360 डिग्री है तो आप जानते हो 90 90 180 180 उधर चला जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा,
180 डिग्री। यही प्रूफ करा रहा है क्वेश्चन में। प्रूफ कराया कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होना चाहिए टोटल 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की अगर भाषा को पढ़ो तो भाषा में क्या दिया हुआ है, भाषा में दिया हुआ है, रुक जाओ अभी इसको सही कर देंगे, काहे चिंता करते हो बे, सब जादू आता है। ये लो, जादू, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार आंखों में है ये सुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। तो हम आपके जादूगर, आपके मेंटोर। चलिए, अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ये क्या कहता है, प्रूव करो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। तो दो टेंजेंट के बीच में एंगल क्या बना, एंगल 1 बना, कोई दिक्कत। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो कह रहा है जो दो टेंजेंट के बीच में एंगल बना वो 180 डिग्री होनी चाहिए टू द एंगल किसके साथ, जो सबटेंड हुआ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। कह रहा है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली लाइन से सेंटर पे ज्वाइन हुआ उन दोनों का टोटल सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो हो गया दोनों का सम 180, बस इतना ही, इतना ही तो प्रूव करा रहा था, इतना ही तो आसान था, इतना ही तो आसान था। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, हमने तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही है, यहां तक 10 की भी वैल्यू कम नहीं है। आज हमने इस क्लास में तीन क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। अब आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार एक और नई क्लास के लिए। तब तक के लिए देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, जो चीजें आपको समझ नहीं आती हैं, आपको लगता है कुछ चीज, कोई बात आपको हमसे पूछनी है, कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइम मिलते ही, फ्री होते ही सबसे पहले आपका कमेंट्स पढ़ने की, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। ठीक है, देखो डे उतना मेरा फ्री होता नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा फिर भी अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा। ठीक है, कि मैं आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ सकूं, और कमेंट्स में आप अपना प्यार भी दे सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और क्या कह सकते हैं आर्मी, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।